नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि और साथ ही बड़ी खबरों को बताने के लिए मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम हाजिर हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। ब्रेकिंग न्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना समस्या की, जो लोगों को फिर से डराने लगी है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना पर लोगों की बढ़ती लापरवाही पर सरकार ने वार्निंग दी है। लोगों की भीड़ कोरोना को खुली दावत है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है। मसूरी का वीडियो दिखाकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेताया है। हिल स्टेशंस पर लोगों की भीड़ डराने वाली है, यह भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते। देखिए, मसूरी के केम्प्टी फॉल का ये वीडियो जो है वो वाकई में ये बता रहा है कि कोरोना को दावत दे रहे ये लोग। इतनी बड़ी लापरवाही, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हिल स्टेशन का लोग रुख कर रहे हैं बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। और इसी वीडियो को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया है कि लोग अभी भी वक्त है, संभल जाए। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है वो कोरोना को दावत देने जैसा है। लोगों की भीड़, कोरोना को खुली दावत, स्वास्थ्य मंत्रालय ये साफ कर चुका है। और ये जो वीडियो आपने देखा, ये वही वीडियो है जिसे दिखाकर सरकार ने लोगों को नसीहत दी है कि संभल जाओ। ये वीडियो उत्तराखंड के मसूरी के केम्प्टी फॉल का है, जहां पर कोरोना के नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है, समझिए। कोई डर, कोई भय नहीं, थोड़ी सतर्कता बरत ली जाए, ऐसा कुछ नहीं नजर आया। हालांकि इस वीडियो पर हंगामा मचा, जिसके बाद अब प्रशासन ने केम्प्टी फॉल में जाने के लिए कड़े नियम कानून बना दिए हैं। और सिर्फ केम्प्टी फॉल ही नहीं, अब अगर मसूरी आपको जाना है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां जाने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आपको जरूर दिखानी होगी। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जगह जगह लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और पहाड़ों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अंदाजा आप लगाइए कि कोरोना नियमों की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां सबसे पहली जो तस्वीर है वो केम्प्टी फॉल मसूरी की है। लोगों की भारी भीड़ भी यहां नजर आई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में देखिए, सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हिमाचल के सोलन में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा कि गाड़ियों की लंबी कतारें, जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही देखिए, पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। लोग जाहिर बात है एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर। बड़ी बात यह है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देखिए सैलानी इकट्ठा होने लगे हैं। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की ही तस्वीर आप देखिए, किसी तरह का कोई डर नहीं है कोरोना को लेके। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये होता क्या है, टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचने के बाद लोग लगता है इसे भूल गए हैं। और इसी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चिंता जताई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ती हुई भीड़ भाड़ पर इन्हीं इलाकों में चिंता जाहिर की है कि ये सीधे सीधे कोरोना को न्योता देने जैसा है। और दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, ये याद कर लीजिए। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कोरोना के नियम तोड़ने पर कई मार्केट्स को बंद किया गया है। गफ्फार और नाई वाला मार्केट पर कार्रवाई हुई है। दोनों ही मार्केट बंद किए गए हैं। शुक्रवार रात 10 बजे से 11 जुलाई रात 10 बजे तक के लिए दोनों ही मार्केट्स को बंद किया गया है। दरअसल कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने पर यह कार्रवाई की गई है। रोहिणी सेक्टर 13 की DDA मार्केट भी 12 जुलाई तक के लिए बंद की गई है। और पहले ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह कहा था कि अगर लापरवाही बरती जाएगी, मार्केट्स में भीड़ बेतहाशा देखने को मिलेगी, तो फिर हम कार्रवाई कर सकते हैं। हुआ भी यही है। दिल्ली के कई ऐसे मार्केट हैं जहां बेतहाशा भीड़ को देखते हुए मार्केट बंद किए गए। महाराष्ट्र, केरल में कोरोना संक्रमण नहीं रुकने के बाद अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश के 53% मामले सिर्फ महाराष्ट्र और केरल से फिलहाल नजर आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही की वजह से केसेस थम नहीं रहे, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है। टूरिस्ट हॉटस्पॉट में वायरस की तेज रफ्तार से फैलने का खतरा बना हुआ है और महाराष्ट्र और केरल, यहां पर संक्रमण बढ़ रहा है, जो अभी सरकार की टेंशन भी बढ़ा रहा है। क्योंकि पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र और केरल, यहां पर संक्रमण नहीं थम रहा है। और देश का 53% जो केसेस है, नंबर केसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 राज्यों से हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर चिंता जताई है और ये कहा है कि लोगों को लापरवाही बंद करनी होगी ताकि कोरोना को रोका जा सके।
और बड़ी खबर यह है कि देश में 10 दिन बाद मौत का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि 24 घंटे में कोरोना से 1206 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ महाराष्ट्र में 24 घंटे में 738 लोगों की मौत हुई है। देश में एक दिन में 42,648 नए केस सामने आए। केरल और महाराष्ट्र में आए सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस। 10 दिन बाद ऐसा हुआ है जब 24 घंटे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स कम हो रहे थे, संक्रमण के केसेस कम हो रहे थे, वो थोड़ी राहत दे रहा था। लेकिन महाराष्ट्र और केरल को लेकर चिंता बनी हुई है और देश में 24 घंटे में 10 दिन बाद मौत का आंकड़ा 1000 के पार जा पहुंचा है। और ये केसेस किसी की भी चिंता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं जैसे तैसे दूसरी लहर बीते, थोड़ी राहत की सांस ली जाए। लेकिन जरा आंकड़े देख लीजिए, केरल और महाराष्ट्र में केसेस कम नहीं हो रहे हैं और जो ये बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण अब भी डराने वाली स्थिति में ही है। केरल के केसेस आपको दिखा रही हूं। 5, 6, 7, 8 और 9 जुलाई को केसेस किस तरीके से बेतहाशा बढ़ रहे हैं वो आप देखिए। 5 जुलाई को केसेस का आंकड़ा केरल में 8037 का था और 6 जुलाई को यह आंकड़ा 14,372। 5 और 6 जुलाई में अंतर जरा आप देखिए कितना ज्यादा है। 14,372 नए केसेस आए। 7 जुलाई को यह आंकड़ा फिर बढ़ा, 15,600 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। 8 जुलाई को थोड़ा सा कम होता है, 13,772 नए संक्रमितों का आंकड़ा आता है और 9 जुलाई को वही बरकरार रहता है, 13,563 नए केसेस। तो ये 5 तारीख और उसका डेटा ये बता रहा है कि किस तरह के हालात केरल में हैं। केरल के बाद अब महाराष्ट्र के आंकड़े देख लीजिए, उन्हीं 5 तारीखों के 5, 6, 7, 8 और 9 जुलाई। 5 जुलाई को 6,740 नए केस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए। 6 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़ता है, 8,418 हुआ। 7 जुलाई को फिर इस ग्राफ में तेजी देखने को मिली और आंकड़ा 9,558 नए केसेस का हुआ। 8 जुलाई में भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया, 9,083 नए केसेस आए और 9 जुलाई को 8,992 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। केरल और महाराष्ट्र इसी तरह की स्थिति है और 53% केसेस इन्हीं 2 राज्यों से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बड़ी खबर के लिए अंजलि का रुख करें। एक और चिंता वाली खबर है, यूपी में डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट मिला है। यूपी में डेल्टा प्लस के बाद कप्पा वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान 2 सैंपल में कप्पा वेरिएंट मिला है। केजीएमयू में 109 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। भारत समेत 30 देशों में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। कप्पा वेरिएंट से जून में गोरखपुर में हुई थी एक मरीज की मौत। डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा और डेल्टा प्लस से कम खतरनाक है कप्पा वेरिएंट, तो संभल जाइए। एक और वेरिएंट आ गया है हम सबके बीच और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कप्पा वेरिएंट के सैंपल मिले हैं जांच में। एक और बड़ी खबर है, केरल में कोरोना के साथ जीका वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जीका वायरस के 13 संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में डॉक्टर समेत 13 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। एक दिन पहले ही एक प्रेग्नेंट विमेन में हुई थी संक्रमण की पुष्टि। पुणे में एनआईवी को 19 संदिग्धों के सैंपल भेजे गए थे। जीका वायरस से संक्रमित के लक्षण डेंगू जैसे होते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।